तो कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको अपने फिर से मीत क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछली बार जो लेक्चर में पढ़ा था तो उसके आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस में हम आपको बताएंगे सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, डाटा पैकेट क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सा आईपी एड्रेस है कौन सा नंबर आईपी एड्रेस नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा से आपको करते हैं स्वागत अपने मीत क्लासेस में। तो चलिए, थोड़ा सा लाइटनिंग आ रही होगी तो उससे आप परेशान ना होइए, तो लाइट का इफेक्ट है। क्लाइंट क्लाइंट क्या होता है? ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर। जो आपका सर्वर होता है, सर्वर कुछ भी हो सकता है। तो सर्वर जैसे आपका यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे आप जो कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको कुछ देता है। आपने कोई मूवी मंगाई तो मूवी उसने दी, तो ये एज अ सर्वर वर्क कर रहा है। मतलब जब आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ से और वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दे, तो वो आप सामने वाला बंदा आपके लिए सर्वर हो जाता, आप हो जाएंगे क्लाइंट, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी और उसने आपको प्रोवाइड करी। तो यूट्यूब आपके लिए सर्वर हो गया और आप क्या हो गए? क्लाइंट। तो वही होता है क्लाइंट में जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस या रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, वो या तो सर्विस रिसोर्स कुछ भी मंगा सकता है, तो उसके लिए वो सामने वाला बंदा सर्वर हो जाता है। अब इसमें सर्वर की बात होती है। सर्वर क्या होता है? इस ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज रिसोर्स और टू द क्लाइंट इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर आप जैसे सर्वर है, तो नेटवर्क के अंदर जैसे आपने कुछ यूट्यूब से, वही आपको जो एग्जांपल बताया, यूट्यूब से जो मंगाया उसने आपको मूवी प्रोवाइड की, वीडियो शॉर्ट ये सब दिए, तो वो सर्वर हो गया। सर्वर कुछ भी हो सकता है आपके लिए। डाटा पैकेट क्या होता है? जो ये सर्वर होता है वो जो डाटा भेजता है आपके पास, जैसे आपने मूवी मंगाई या कोई पिक्चर, जैसे आपने गूगल पे गए, आप ब्राउजर पे गए तो आपने सुशांत सिंह राजपूत की पिक मंगाई, तो उसने आपको पिक दे दी। तो वो पिक दी तो वो जब आप देखते होंगे कि जब आपका सर्वर मतलब नेट स्लो रहता तो पिक कैसी आती है? कट कट के आती है, कट कट के आती है। देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे कट कट के हल्की हल्की आती है, आधी आधी कट कट के आती है। तो ये डाटा पैकेट के फॉर्म में आती है। तो उसी को कहते हैं डाटा पैकेट। जैसे आप कोई मूवी मंगाए तो वो भी डाटा पैकेट के में, जब आप उस किसी मूवी या किसी पिक्चर को जब जूम करेंगे तो आपको वो पिक्स इतने इतने बॉक्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, तो वो डाटा पैकेट के ही फॉर्म में आता है। वही डाटा होता है, वही डाटा पैकेट होते हैं। आईपी एड्रेसेस क्या होता है? इट इज द एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस इन द नेटवर्क। आईपी एड्रेस को हम कह सकते हैं, जैसे आपका पीसी है तो आपके पीसी का एक आईपी एड्रेस होगा उसको। आपके फोन को एक होगा आईपी एड्रेस, फोन का होगा। तो आईपी एड्रेस से हर डिवाइस का अपना अपना होता है। तो क्लाइंट एंड सर्वर है यूनिक आईपी एड्रेस। मतलब जो क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो रिक्वेस्ट को मतलब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनका अलग अलग यूपी एड्रेस और उनका खुद का अपना यूपी एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे कि आप गूगल पे डालते हैं www.google.com, तो ये आईपी एड्रेस जो जैसे आपने गूगल पे डाला, इस पे वेबसाइट पे आपने क्रोम ब्राउजर खोला तो आपने उस पर डाला google.com, तो वो क्या करता है कि गूगल का जो सर्वर है तो उससे कनेक्ट आपको करा देता है। तो वो आपने आईपी एड्रेस तो डाला नहीं, तब भी आप लोगों को उसका मतलब उस वेबसाइट से कनेक्ट होने का कैसे मिल जाता है? तो वो क्या होता है? डीएनएस होता है। वो हम लोगों के जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है उसको आईपी एड्रेस में चेंज करके उस सर्वर से कनेक्ट करा दे। जैसे आपका यहाँ पे पीसी है, आपको क्रोम ब्राउजर पे कुछ सर्च करना है तो आपने क्या डाला? गूगल देखना है तो www.google.com डाला, google.com डाला तो फिर ये क्या करेगा? हम लोग को सर्वर से, गूगल सर्वर से कनेक्ट करा देगा। ये सर्वर है, इससे कनेक्ट करा देगा। तो अब जैसे हम कोई चीज किसी भी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को उसका आईपी एड्रेस चाहिए, पर हम लोगों को तो आईपी एड्रेस मालूम नहीं है इसका। तो हम लोगों ने क्या डाला कि उस सर्वर की वेबसाइट का नाम डाल दिया। वेबसाइट का नाम डाला तो ये इसका डीएनएस का वर्क होता है कि इसको आईपी एड्रेस में
कन्वर्ट कर देता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आईपी एड्रेस, अब ये क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है और न्यूमेरिकल फॉर्म को क्या है 135 आईपी एड्रेस 0.165.148.1, ये क्या हो गया, ये आपका आईपी एड्रेस हो गया। तो डीएनएस का यही काम होता है। तो ये डायनेमिक आईपी एड्रेस, दो प्रकार के डायनेमिक और स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे कोई वेबसाइट पे गए, फिर लौट के आ गए, ठीक है, तो फिर आप बंद बिंदास बैठ गए, तो जब जाने पे आपको कोई आईपी एड्रेस मिला होगा, फिर उसके बाद जब आ गए, फिर दोबारा आप गूगल पे गए कुछ समय बाद, तो आपने फिर आईपी एड्रेस चेक किया कि आईपी एड्रेस अब क्या है गूगल का। अगर आईपी एड्रेस बदल जाता है तो वो क्या हो गया, डायनेमिक, दोबारा वेबसाइट पे गूगल पे जाने पे अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो डायनेमिक आईपी एड्रेस कहलाया जाएगा। और अगर जैसे पहले गूगल पे आप गए तो आईपी एड्रेस आपको क्या अलाउड होगा, ये अलाउड होगा, फिर कुछ समय बाद, फिर मतलब 1 घंटे बाद फिर गूगल पे वेबसाइट पे गए, फिर आपको ये आईपी एड्रेस दिखा गूगल का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस में क्या है कि वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक रहता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आईपी एड्रेस में ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो प्रकार के वर्जन चल रहे हैं। आप जैसे पहचानेंगे कि आईपी एड्रेस जो है, तो ये आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल है। तो आईपी वर्जन क्या मतलब मेजोरिटी ऑफ द करेंट इंटरनेट रिलाई इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब इस समय ज्यादा तो वर्जन 4 ही चल रहा है, वर्जन 6 तो आया ही नहीं है आईपी एड्रेस का। इस समय जितने आप आईपी एड्रेस देखेंगे सब आईपी वर्जन 4 में होंगे। तो आईपी वर्जन 6 अभी तो आ गया है, लेकिन अभी उसको वो अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा पीसी उसको उसको उसमें सिर्फ वर्जन 4 ही चल रहा है, इसलिए उसमें नहीं यूज किया जा सकता है वर्जन 6, लेकिन इन फ्यूचर आईपी वर्जन 6 आएगा। तो आईपी एड्रेसेस एवरी पार्ट लाई बिटवीन 0 to 255, मतलब जो आईपी एड्रेस का जो आईपी वर्जन 4 है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, A.B.C.D, मतलब इसके पार्ट 4 होते हैं, तो इसका हर पार्ट 0 से 255 के बीच में ही होना चाहिए। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा, ये 0 से 255 से नीचे है, ऊपर तो है नहीं, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, 0 से बड़ा है, 255 से बीच में है, देख रहे हैं आप, इसके मीडियम में है। तो यही आईपी वर्जन 4 ऐसे आप पहचान लगाएंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है 4 में होती है, 1 2 3 4, बीच में 4 डॉट होंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि आईपी वर्जन 4 ही है। आईपी वर्जन 6 अभी आया नहीं है, तो इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जब आएगा तो आपको खुद टीचर आपके बता देंगे। नेट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। अब हम आपको बताते हैं इसका काम क्या होता है। जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कराता है। जैसे कि आपका दोस्त किसी होटल में बैठा है, तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आपको उसका नंबर नहीं पता है, तो आपको इतना पता है कि उसका रूम नंबर ये और इसके इस होटल में रुका है, तो आप क्या करेंगे, गूगल से उस होटल का नंबर निकालेंगे मैनेजमेंट स्टाफ का, तो वहाँ पे आप काउंटर पे फोन करेंगे, तो काउंटर वाले क्या करेंगे, कहेंगे, पूछेंगे कि दोस्त का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कौन से रूम में ठहरा है, रूम का नाम, तो फिर वो वहां से कनेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे आप इस एरिया में हैं, तो आपका क्या है, ये एरिया है आपका, एरिया का राउटर ये आपका, ये इसका एक आईपी एड्रेस मान लो ए है, इसका आईपी एड्रेस ए है आपके एरिया का राउटर। अब जैसे आपका दोस्त जिस होटल में रुका उसके एरिया का राउटर है, तो उसका आईपी एड्रेस मान लो बी है, और ये पब्लिक है, मतलब इसको कोई भी देख सकता है, कुछ सभी लोग देख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या है कि अब जैसे इस आपके एरिया में काफी लोग रहते हैं, आप रहते हैं, आपके रिलेटिव रहते हैं, मतलब आसपास के काफी लोग रहते हैं, सब पीसी यूज कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होगा, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस, मान लो 1 आईपी एड्रेस, 2 आईपी एड्रेस, 3 आईपी एड्रेस, 4 आईपी एड्रेस, इस राउटर से काफी आईपी एड्रेस कनेक्ट है। और उसी तरीके से ये बी राउटर है, इससे भी काफी आईपी एड्रेस करो, काफी कटे हैं।
मतलब आईपी एड्रेस कनेक्ट है, तो मान लो एक्स वाई जेड यू वी, इससे ये कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है इससे। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये जो है ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है, मतलब ये पब्लिक है, इनको कोई भी देख सकता। अगर ये और ये क्या है, ये प्राइवेट है, ये आईपी एड्रेस कैसे हैं, ये प्राइवेट है, इनको सिर्फ हम लोग नहीं दे सकते, वो प्राइवेट हैं, और ये भी प्राइवेट हैं। अब जैसे अब प्राइवेट कैसे हैं, अगर ये पब्लिक होते तो आप अपने इसके काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट के पास क्यों फोन करते हैं, आप अपने सीधे अपने दोस्त के पास फोन करते हैं, इसका आईपी एड्रेस देख के इसके पास मैसेज करते, क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए आप नहीं जानते हैं, लेकिन पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक, ये भी पब्लिक। तो आपने क्या किया, अपने से यहां से फोन लगाया और यहाँ पे रिसेप्शन में कहा ठीक है आपसे, तो आपने क्या किया, ऐसे फोन लगाया, यहाँ गया, फिर उसके बाद आपने उसने रूम पूछा आपके दोस्त का, तो फिर इंटरनल से एक्सटर्नल से इंटरनल में कनेक्ट कराता है, तो वही नेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा विद इन द नेटवर्क बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच का जो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है उसे उसके नेट की सहायता से किया जाता है। तो आप समझ गए, क्योंकि आप एक्सटर्नल से फोन किए एक्सटर्नल, फिर वो क्या किया इंटरनल, आप इंटरनल थे, इंटरनल से एक्सटर्नल गए, फिर एक्सटर्नल से एक्सटर्नल गए, फिर इंटरनल गए, तो यही नेट कहते हैं इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जहां आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक बार आपको बता देते हैं क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, डाटा पैकेट, आईपी एड्रेस, डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक में क्या होता है कि जैसे आपने एक बार वेबसाइट पे गए www.google.com पे गए, फिर अब वहां पे आपने आईपी एड्रेस चेक कर लिया कि आईपी एड्रेस क्या था, फिर उसके बाद आप चले आए, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर गए, फिर आपने आईपी एड्रेस चेक किया www.google.com पे, तो आईपी एड्रेस अगर बदल जाता है दोबारा जाने पे, तो फिर वो डायनेमिक आईपी एड्रेस कहा जाएगा। अगर आईपी एड्रेस सेम रहता, जो पहले था वही अभी, उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। और डाटा पैकेट, डाटा इसलिए चंक के फॉर्म में जाता है छोटे छोटे पैकेट में, क्योंकि कंफर्टेबल होता है। और ये जो आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस होता है, ये हमेशा A.B.C. के फॉर्म में पाया जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 to 255 के बीच में ही पाई जाएगी। इससे अगर बड़ी वैल्यू कोई आपको बताता तो आप कह सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस गलत है, ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हमारे मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पता किया है कि ओनली 4.3 आईपी एड्रेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कह सकते हैं कि 4.2 बिलियन आईपी एड्रेस ही एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। मतलब आईपी एड्रेस तो बहुत हैं, लेकिन क्या है कि पब्लिक जो आईपी एड्रेस हैं वो 4. ये जो आईपी एड्रेस ये पब्लिक वाले हैं, यही 4.3 वाले हैं। और ये जो इंटरनल तो खूब हैं, प्राइवेट तो खूब हैं, लेकिन क्या पब्लिक है, मतलब जो सभी लोग देख सकते हैं, ये तो कोई देख ही नहीं सकता है। ये वाला तो सिर्फ यही पब्लिक वाला प्राइवेट को देख पाए, लेकिन हम लोग पब्लिक को नहीं देख सकते हैं या प्राइवेट को नहीं देख सकते हैं। समझे, ये एक्सटर्नल और इंटरनल में आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपकी अगर क्वेरी बनती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। तो दोबारा से हम आपका मीत क्लासेस में स्वागत करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।